हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जैन बर्गर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे मैं बिना प्याज और बिना आलू की टिक्की के बनाऊंगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के केले और 1 छोटा केला बॉयल कर लिया। इसके लिए मैंने तीनों केले को प्रेशर कुकर में डाल करके थोड़ा सा पानी डाल दिया था और 1 सीटी लगने के बाद 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करने के बाद इसका प्रेशर खुद ही निकलने दिया और उसके बाद मैंने इन केलों को निकाल लिया है। इसी के साथ हमें चाहिए पनीर, 2 टमाटर, 1 खीरा और बर्गर। जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से आपको खीरा, टमाटर और बर्गर की ज़रूरत होती है। इसी के साथ मैंने हरी चटनी और लाल चटनी ली है। लाल चटनी की जगह आप चाहें तो टोमेटो केचप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें लाल चटनी के साथ ही बनाती हूँ। अब सबसे पहले हम टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टिक्की जो बर्गर होता है उसका मेन पार्ट होता है, इसमें उसी से टेस्ट आता है और इसे बनाने में टाइम भी लगता है। सबसे पहले हमने जो केले बॉयल करके रखे हैं उनको छील लेंगे। सारे केलों को छीलने के बाद हम इसे मोटे कद्दूकस कर लेंगे। मेरा 1 केला छोटा साइज का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उबल गया है। हमें जो टिक्की बनानी होती है उसके लिए केले को थोड़ा सा कम बॉयल करना होता है। बहुत ज़्यादा बॉयल करने से क्या होता है, इसमें पानी पानी सा हो जाता है और टिक्की अच्छी नहीं बनती है। लेकिन 2 केले मेरे ठीक उबले जैसे मुझे चाहिए थे, इसलिए इसमें मिक्स होकर के ये सही हो जाएगा। अब इसमें बाइंडिंग के लिए और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम थोड़ा सा पनीर डालेंगे। पनीर की क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके कच्चे केले में पानी कितना है। अगर पानी ज़्यादा हो मतलब ज़्यादा उबल गए हों आपके केले, तो आप थोड़ा सा पनीर की क्वांटिटी कम रखिएगा। लेकिन अगर आपने थोड़े से कच्चे से उबाले हैं तो फिर आप इसमें 3 किलो के हिसाब से इसमें आप 30 से 40 ग्राम पनीर डाल सकते हैं। उससे कम भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और जब हम कच्चे केले की टिक्की बनाते हैं उसमें घी भी कम लगता है और ये थोड़ी सी क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। अब पनीर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है और इन दोनों में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि हमारी टिक्की फीकी ना लगे, उसमें नमक का टेस्ट आए, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी सी अंदर फीलिंग के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर और केले का मिक्सचर ले लिया है और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके उसकी स्टफिंग तैयार कर लिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर के रख लिया है, क्योंकि ये हाथ में चिपकता है। जब हम इसकी टिक्की बनाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी हम हाथों पर लगाएंगे और तब हमने जो नमक लगा करके पनीर और कच्चे केले का मिक्सचर रखा है उसमें से एक बड़ी सी लोई लेंगे। उसको हाथ पर थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, जैसे कि हम स्टफ़ वाले पराठे बनाते हैं, और उसके बीच में जो हमने मसाले वाली स्टफिंग तैयार की थी इसी मिक्सचर की, उसको रख देंगे और फिर से इसको गोल कर करके इसको टिक्की की शेप दे देंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप नई टिक्की बनाएंगे उसके लिए पानी में हाथ ज़रूर गीले करें, नहीं तो ये हाथ में चिपकेगी और ये अच्छे से नहीं बन पाएगी। आप चाहें तो इसकी जगह तेल या घी का भी यूज कर सकते हैं। मैं जनरली पानी का ही यूज करती हूँ। ये जितने इंग्रेडिएंट मैंने वीडियो में शो किए हैं उनसे 5 बर्गर बन करके तैयार होंगे। इसी के साथ हम सभी के घरों में लोहे का तवा होता है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही वो हल्का सा गर्म हुआ उस पर मैंने 1 चम्मच से कम घी लगाया और उसके बाद मैंने टिक्कियाँ प्लेस कर दी हैं और उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हमें इसे उलट पुलट करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। मैं जनरली इसे स्लो फ्लेम पर ही सेकती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी बनती है। 8 से 10 मिनट में ये टिक्कियाँ अच्छे से सिक जाती हैं। 1 से 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी टिक्कियाँ सिकी है या नहीं। जैसे ही ये नीचे से थोड़ा सा क्रिस्प हो, थोड़ा सा ये गोल्डन कलर की हो, हम इसे पलट देंगे। और आपको लगे कि तवा ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा घी लगा दें। लेकिन आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। जो नॉर्मल हम कच्चे केले की टिक्की बनाते हैं जिसमें हम पनीर ऐड नहीं करते हैं, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता। हालांकि थोड़ी सी क्रिस्पी ज़्यादा बनती है, लेकिन घी बहुत ज़्यादा पीती है। आप इस तरह से टिक्की बना करके देखिएगा, ये बहुत कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप किसी को भी खिलाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कच्चे केले की टिक्कियाँ हैं, आलू की नहीं हैं। स्पेशली बर्गर में तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये बिना आलू के आपने बनाई है। जब भी आपको लगे कि तवे पर घी खत्म हो गया है, तवा ड्राई हो गया है, आपको घी इस पर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना है। 2 चम्मच घी में, जो नॉर्मल खाने की स्पून होती है उससे 2 चम्मच घी में ये आसानी से सिक जाती है। मेरे लिए लास्ट टिक्कियाँ हैं, इसमें 2 ही टिक्की बची थी और एक छोटे साइज़ की बनी थी उस मिक्सचर से, इसलिए मैंने इन्हीं को सेका। आप चाहें तो इस पर 5-6 टिक्कियाँ भी एक साथ सेक सकते हैं। बीच बीच में तवे को भी चारों ओर घुमाते रहें ताकि हमारी टिक्कियाँ चिपके नहीं और तेल, जो घी या तेल हमने लगाया है वो भी चारों तरफ आ जाए। मैंने इन्हें घी में बनाया, आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं।
टिक्कियाँ हमारी सिक चुकी हैं। अब मैं इन्हें इस तरह से साइड में कर देती हूँ जैसे कि आप तवे पर देख रहे हैं। और एक बर्गर को इसके लिए हमें गोल बर्गर लेना होता है, उसको मैंने 2 पीस में कट करके सेकने के लिए रख दिया है। बर्गर को भी मैंने घी में ही सेका है। और जब मैं ज़्यादा बर्गर बनाती हूँ तो इस तरह से पहले बर्गर को कट करके रख लेती हूँ और तवे पर टिक्के भी बना करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब खाने वाले बैठते हैं तो कितने भी आदमी बैठे फटाफट अपना काम करते रहते हैं। एक पाव मेरा सिक चुका है। अब मैंने दूसरे पाव को भी सिकने के लिए रख दिया है और ये पाव भी मेरा 1 मिनट के अंदर सिक करके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं इनसे बर्गर बनाने के लिए। अब सबसे पहले एक पाव लेके ध्यान रखें, जब आप 2-3 बर्गर एक साथ असेंबल करते हैं तो ध्यान रखें कि आप उसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट ही लें। ऐसा ना हो कि दोनों टॉप पार्ट आ जाए या दोनों बॉटम पार्ट आ जाए। इससे अब दूसरा बर्गर आप असेंबल करेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने एक पाव लिया है और उसके जो 2 हिस्से हैं उस पर मैंने लाल चटनी और हरी चटनी दोनों को कंबाइंड करके एक साथ स्प्रेड कर दिया। आप चाहें तो इसकी जगह टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो केवल टोमेटो केचप से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं जनरली हरी और लाल दोनों चटनी लगाती हूँ क्योंकि इससे खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब सबसे पहले जो हमने टिक्की सेक करके रखी थी वो लगाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगा देंगे और उसके बाद हम एक पनीर का स्लाइस इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला ताकि फीका ना लगे खाने वाले को, और थोड़े से टमाटर और खीरा जो हमने बारीक चॉप करके गोल स्लाइस में कट करके रखे हैं उनको लगा देंगे। मैंने इसमें प्याज नहीं लगाई, अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हरी लाल चटनी और चाट मसाला लगा देंगे और इसके ऊपर जो टॉप पार्ट था उसको कवर कर देंगे। और देखिए हमारा मार्केट स्टाइल बर्गर बन करके तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और ऊपर से टूथपिक लगा देंगे ताकि खाने वाले के लिए आसान हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।